अपन रस्ते के अगर पानी पूरी खाएंगे, साला वैसा ही शेमुड़ करेगा, कभी हाथ भी नहीं धोएगा, वही गंदे हाथ से अपन पानी पूरी बनाएगा और तुमको बोलेंगे, वो तुमको खिलाएगा, है ना। और तुम लोग और बोलेंगे भैया और तिक्का पानी दो, सुक्की पूरी दो, वही गंदे हाथों से तुम सब खाएंगे। 1 घंटे में 4 बार बाथरूम जाओ तो समझ में आ गया डिसेंट्री लग गई है। जो बाथरूम को तुम जाओगे कैसे होगी, वाटर फट 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 पानी 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 सब जगह। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, हमने 8th स्टैंडर्ड का साइंस का सेकंड वाला चैप्टर हेल्थ एंड डिजीजेस स्टार्ट किया था। ये हम सेकंड पार्ट है बच्चों। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो जाओ फर्स्ट पार्ट देख के आ जाओ। बहुत ज्यादा एकदम मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो अब अपन देखने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया था इन्फेक्शियस डिजीजेस का, तो उसके अंदर हमने ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस, ये 2 डिजीजेस जो है हमने कवर कर लिए थे बच्चों। आज अपन देखने वाले हैं ये इसमें थर्ड वाली जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो है डिसेंट्री। तो डिसेंट्री क्यों होती है, तो उसके लिए बैक्टीरिया कौन से तो कौन सी बैक्टीरिया से डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब मालूम ना यार, अपने को लूज मोशंस होते हैं, सिंपल भाषा में लूज मोशंस होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लूज मोशन, ठीक है। अपने को अगर लूज मोशन वगैरह हो गया तो उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्री हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए ये कौन है, पैथोजन कौन है, तो चलो बैक्टीरिया और वायरस दोनों है जो क्या करेंगे, अपनी डिसेंट्री कर लेते हैं। डिसेंट्री की बीमारी अपने को लगा देते हैं। कौन कौन, बैक्टीरिया वायरस। एक है शिगेला जो कि बैक्टीरिया ही है, बैसिली और एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो है ये है अमीबा, ये अमीबा है बच्चे लोग, ठीक है। कौन सा, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये सारे लोग हैं, सारे पैथोजन से जो रिस्पॉन्सिबल है डिसेंट्री के लिए, ठीक है। ये सारे पैथोजन से जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बच्चे लोग, डिसेंट्री के लिए, ठीक है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब ये डिसेंट्री अपने को कैसी लगती है। तो सबसे पहला बात है कंटामिनेटेड फूड। बच्चे लोग, अगर अपन ने गंदा खाना खा लिया या फिर गंदा पानी पी लिया तो भाई अपने को डिसेंट्री लगनी ही लगनी है। वापस बोल देता हूँ, अगर एग्जांपल सपोज अपन रस्ते के अगर पानी पूरी खाएंगे, साला वैसा ही शेमुड़ करेगा, कभी हाथ भी नहीं धोएगा, वही गंदे हाथ से अपन पानी पूरी बनाएगा और तुमको बोलेंगे, वो तुमको खिलाएगा, है ना। और तुम लोग और बोलेंगे भैया और तिक्का पानी दो, सुक्की पूरी दो, वही गंदे हाथों से तुम सब खाएंगे। तो तुमको क्या लगता है भाई, तुम फिट रहेंगे क्या? अरे भाई चांसेस नहीं है। तो ये कंटेमिनेटेड फूड अगर तुमने खा लिया, रस्ते पे की शेमुड़ वाली पानी पूरी अगर तुम लोग ने खा ली तो तुमको डिसेंट्री लगनी ही लगनी, ये बात दिमाग में डाल दो। समझ में आ गया? तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन उस तरीके से होगा। तो दूसरा उसका सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे समझ में आता है डिसेंट्री लग गई। बार बार अगर 1 घंटे में 4 बार बाथरूम जा रहे हो भाई, तो वो एक सबसे बड़ा पहला सिम्टम है। 1 घंटे में 4 बार बाथरूम जाओ तो समझ में आ गया डिसेंट्री लग गई है। और जो अपना स्टूल होता है वाटर स्टूल होता है। वाटर स्टूल का मतलब जो अपनी जो लैट्रिन होती है, जो बाथरूम को तुम जाओगे कैसे होगी, वाटर फट 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 पानी 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 सब जगह। और एक चीज होती है कि पेन इन एब्डोमेन, ठीक है, पेट में भी दुखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तुम्हारी वाटर स्टूल होगी, पेट में भी दुखना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों लोग बोल रहा हूँ बाहर का खाना मत खाओ। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इसके लिए प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या क्या है। सबसे पहला प्रिवेंशन है बच्चों लोग, बाहर का खाओगे तो हाइजीनिक फूड खाओ, अनहाइजीनिक शेमुड़ वाली पानीपुरी मत खाओ। खानी है तो अच्छी जगह की खाओ, देखो भाई एटमोस्फेयर कैसा है क्या है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर भी पी लो। पानी भी पीना है तो कैसे पियोगे भाई, पानी भी तुम बॉइल करके पियोगे, बॉइल्ड वाटर पियोगे, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड मतलब बासी खाना मत खाओ, उससे भी तुमको डिसेंट्री लग सकती है। आज का खाना आज ही खाओ भाई, आज का खाना अगर 3 दिन बाद खाओगे तो वापस डिसेंट्री लग जाएगी, है ना। आज जब अपन चिकन बिरयानी मंगाएंगे, वही चिकन बिरयानी अगर 4 दिन खाएंगे पसंद है इसलिए, तो भाई डिसेंट्री लग जाएगी। और जब डिसेंट्री हो जाती है बच्चों तो ORS कंजम्पशन कर लो। ORS कंजम्पशन मतलब वो ग्लूकोज पाउडर होता है, पानी के अंदर डाल के थोड़ा शेक करके पी लो, उससे आप लोगों को एनर्जी मिलेगी। क्योंकि जब डिसेंट्री होती है ना बच्चे लोग, अपनी एनर्जी वो डाउन हो जाती है, इसलिए हम ORS कंजम्पशन करेंगे, ठीक है। पहला वाला समझ में आ गया, डिसेंट्री समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या सीखे डिसेंट्री से, शेमुड़ वाली पानीपुरी नहीं खाने का। तो नेक्स्ट अपन देख लेंगे कॉलेरा। कॉलेरा क्या होता है देखो, अभी इसके लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, कॉलेरा के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है विब्रियो कॉलेरिया, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जो कॉलेरा है ये बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है ये वो बैक्टीरिया है। कौन सा, विब्रियो कॉलेरिया, ठीक है। समझ में आ गया, नाम भी ध्यान में रख लो। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा, वापस कंटेमिनेटेड फूड और शेमुड़ वाली पानीपुरी, इसके वजह से ही अपने को बहुत सारी बीमारियां लग जाती है बच्चों, ठीक है। देखो आप जॉन्डिस देखा अपन ने, डिसेंट्री देखा अपन ने, कॉलेरा भी देखा,
तो ये सब चीजें अगर अपन देख रहे हो, ये बीमारियां किस चीजें से हो रही है, तो एक ही चीज से हो रही है। कौन सी? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ही बच्चे लोग डिसेंट्री होती है, जॉन्डिस भी होता है और कॉलेरा भी होता है। तो बैक्टीरिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई, ध्यान में रखो। तो उसके सिम्टम्स कैसे कैसे समझ में आएगा कि अपने को कॉलेरा हुआ है? तो सबसे पहले तुम लोग उल्टी करोगे, है ना, फिर तुम लोग वापस 10 बार 1 घंटे में 4 बार बाथरूम जाओगे, ठीक है, और तुम्हारे लेग्स में क्या होगे? क्रैम्प्स आएंगे, तुम्हारे पैर दुखना लगेंगे और तुम्हारे लेग्स में क्रैम्प आएंगे। समझ में आ गया? सिम्टम्स क्या क्या? उल्टी करोगे हफ्ते में, दिन में 1 घंटे में 4 बार बाथरूम जाओगे और पैर में क्रैम्प्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे लोग क्या प्रिवेंशन लेना नेसेसरी है? उसके लिए तुम क्या प्रिवेंशन लोगे? तो उसके लिए प्रिवेंशन ऐसा है कि फॉलो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। फॉलो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का मतलब, बाहर से आते होंगे तो हाथ पैर धो के खाना खाओ। खाना, कुछ कुछ लोगों को गंदी आदत होती है कि कौन खाना ही नहीं खाता है। हमने एक ऐड देखी थी लाइफ बॉय की, बंटी का साबुन स्लो का। तो बंटी का साबुन स्लो नहीं भाई, वो बंटी होशियार है, वो ज्यादा देर हाथ धोता है, उससे ज्यादा बैक्टीरिया मरते हैं, ठीक है। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, मतलब अपन अगर देखा कि एक समोसे की गाड़ी लगी है, समोसा है एक हाथ गाड़ी के ऊपर, बहुत सारे समोसे रखे हैं और ना ही उसके ऊपर कुछ उसने ढका है, या फिर तुम देख सको मक्खियां उसके ऊपर बैठ रही है, गाड़ी पास से जा रही, पूरी धूल उसके ऊपर बैठ रही है, और फिर अपन और उसको चटनी डाल के खा रहे हैं। तो एक बात सोचो, उससे अपने को क्या प्रोटीन्स मिलेंगे? क्या घंटा प्रोटीन मिलेंगे अपने को? सिर्फ एक ही बैक्टीरिया पास में आ जाएगा और अपन बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। वापस से ड्रिंकिंग बॉइल वाटर, कभी भी तुम कहीं का भी पानी पियो भाई, बच्चे लोग बॉइल करके ही पानी पियो। या फिर अगर तुम बाहर जाते हो, आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल करते हो, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करते हो, या फिर कौन से भी अननोन प्लेसेस पे जाते हो भाई, पानी की बोतल खरीद के पियो, यहाँ वहां का पानी बिल्कुल भी मत पीना। एंड देयर इज वन वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, उसके बारे में चिंता मत करो। कॉलेरा के ऊपर इंडिया में ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी किसी को भी कॉलेरा नहीं होता है, हो भी गया तो भी आराम से, उसके ऊपर क्योरेबल डिजीज है वो, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे लोग? तो चलो नेक्स्ट वाला देख लेंगे डिजीज, जो डिजीज अपना टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड डिजीज देख लेंगे। तो उसके लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, वो जो पैथोजन है भाई, वो भी क्या है? वो भी बैक्टीरिया है, ठीक है। और वो पैथोजन का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, उसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। ऐसा लगता है कि लड़की का नाम है, वैसे लड़की का नाम नहीं भाई, वो बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो हो रहा है बच्चे लोग समझ लो, ये जो टाइफाइड हो रहा है वो किस चीज से हो रहा है, किस बैक्टीरिया से हो रहा है? वो टाइफी नाम के बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है, टाइफी नाम के बैक्टीरिया से वो हो रहा है। तो उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन वापस देखो क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। खाओ ना और शिमुड़ वाली पानी पूरी खाओ, क्या होगा भाई? टाइफाइड भी होगा, ये भी बचा था। जॉन्डिस देखा, डिसेंट्री देखा, और क्या देखा था? क्या देखा था? इसके कॉलेरा देखा था, अब अपन देख रहे हैं टाइफाइड। तो ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से बच्चे लोग सब चीजें होती है, ध्यान में रखा। इसके सिम्टम्स देख लो, सिम्टम्स क्या है इसके? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब मैंने बताया था, वापस एक बार बताता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ वेट लॉस। क्या है इसका मतलब? वेट लॉस। अगर अपना वेट लॉस हो रहा है, सर में दर्द है, स्टमक के ऊपर रैशेज है, स्टमक के ऊपर रैशेज है, घंटे में 4 बार बाथरूम जा रहे हो, फीवर 104 डिग्री तक, भाई पहले हॉस्पिटल भागो, तुमको टाइफाइड हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या उसके सिम्टम्स है? पहला क्या? एनोरेक्सिया, मतलब वेट कम हो जाता है, हेडेक है, दिमाग को ताप है, सर दुख रहा है, स्टमक के ऊपर रैशेज है, 1 घंटे में 4 बार बाथरूम जा रहे हो, डिसेंट्री है, फीवर आपको 104 डिग्री सेल्सियस है, भाई क्या हो गया अपने को? टाइफाइड हो गया, टेंशन नहीं, ठीक है। तो उसके लिए प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी है, बहुत ज्यादा है, तो वो भी देख लेंगे। इसके भी टेंशन लेने का नहीं, अगर तुमको टाइफाइड हो गया भाई लोग, टेंशन लेने का नहीं। अपने इंडिया में हर डिजीज के लिए अपने पास उपचार है, ठीक है, ट्रीटमेंट है। तो क्या है? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, क्या बड़ी ट्रीटमेंट? देखो सिर्फ अच्छा पानी पियो, ठीक है, अच्छा पानी पियो। वैक्सीनेशन है आपके पास, वैक्सीनेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन जो पानी पियोगे आप बॉईल करके पीना, वैक्सीनेशन हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। समझ में आ गया? ओके, तो चलो नेक्स्ट वाला पार्ट अपन देख लेंगे, नेक्स्ट वाला डिजीज देख लेंगे, जो है अपना डेंगू। डेंगू तो यार बहुत फेमस डिजीज है, ठीक है। डेंगू इतना फेमस है कि हर देश में होता है। डेंगू से मौत भी होती है बच्चे लोग। डेंगू के ऊपर ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि डेंगू से ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू के ऊपर, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेंगू से मरे हैं, ठीक है, अभी भी मरते हैं डेंगू से लोग, क्योंकि ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलती है
लेकिन इम्यूनिटी पावर कम होती है। इसलिए ये जो डेंगू है वो किस चीज से फैलता है, तो वो मस्कीटो से फैलता है। अपने को मालूम है, मच्छर काटा तो अपन बोलते डेंगू मलेरिया हो जाएगा, है ना। तो वो पैथोजन का नाम क्या, देखो पैथोजन का नाम है एडिस एजिप्टी, ठीक है। क्या है, एडिस एजिप्टी। तो ये कौन है भाई, ये वायरस है, ठीक है। क्या है वायरस, और एक वायरस है डेन 14, उसको फ्लैवी वायरस, उसको अपन बोलेंगे फ्लैवी वायरस भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर से क्या होगा, ये दो चीजें ध्यान में रखो, क्या है इसका नाम, एडिस एजिप्टी, और क्या है डेन 14 फ्लैवी वायरस। ये जो डिजीज है, ये जो बैक्टीरिया, ये जो वायरस है, इनके वजह से बच्चों लोग अपने को डेंगू होता है, ठीक है। ये इसके वजह से अपने को क्या हो जाता है, डेंगू होता है, ध्यान में रखने का। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा, अभी गंदा खाने से डेंगू नहीं होता, वापस बोलो, तो गंदा खाओ, गंदा खाने के लिए अपने को बहुत सारी डिजीज है, टाइफॉइड है, कॉलेरा है, डिसेंट्री है, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन मस्कीटो काटने से, कौन सा मस्कीटो, एडिस एजिप्टी नाम का मस्कीटो, अगर ये काट लिया भाई अपने को डेंगू होगा, ठीक है। और ये मस्कीटो अगर अब तुमने देखा होगा, एक मस्कीटो उसके ऊपर व्हाइट 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 स्पॉट होंगे, भाई दूर रहना उससे, वो डेंगू का मच्छर होता है, ध्यान में रखने का है। ऐसा साइज में वो क्या होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, ज्यादा छोटा भी नहीं होता, नॉर्मल साइज का होता है मस्कीटो, और उसके ऊपर व्हाइट 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 स्पॉट होते हैं। तो वो जो मस्कीटो है, तो उसका नाम है एडिस एजिप्टी मस्कीटो है वो काटने से अपने को क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। तो बच्चे लोग डेंगू हो गया तो अपने को सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स इसके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो देख लेंगे। पहले अक्यूट फीवर, अपने को बुखार आ जाता है, हेडेक, सर दुखता है, वॉमिटिंग, उल्टी होती है, पेन इन आई सॉकेट्स, मतलब आपके आईज दुखते, आंख दुखते, अपने आईलिड्स भी दुखते, ध्यान में, पूरा चेहरा अपना दुखना स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ये सबसे डेंजर चीज होती है भाई, डेंगू में सबसे डेंजर चीज जो होती है वो है डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट्स। अपने बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उसकी कमतरता ही हो जाती है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन पपई के जो लीव्स होते हैं ना, उसका जूस पीते हैं, कैडबरीज खाते हैं ऐसे, या फिर ऐसे दो तीन उपचार उन्होंने बताया, जो घरगुती उपचार भी अपन कर सकते हैं, जिससे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता है। लेकिन सबसे बेस्ट ये दिया उन्होंने कि जो पपई के लीव्स का जो जूस बना के पियो, 1 चम्मच पी लिया तो भी बहुत प्लेटलेट्स बढ़ते हैं उसमें। एक कीवी नाम का फ्रूट होता है, कीवी, कीवी नाम का एक फ्रूट होता है, वो कीवी नाम का भी फ्रूट अगर अपन ने खा लिया तो उससे भी प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। या फिर कैडबरी डेयरी मिल्क वगैरह कुछ भी खा लो बच्चे लोग, चॉकलेट से भी उससे क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्लेटलेट इज अ वेरी डेंजरस फैक्टर फॉर आवर हेल्थ, और इसी के वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होती है, ठीक है। तो डेंगू में मौत होने का कारण क्या है, तो यही है, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट्स, ठीक है। और उससे क्या होता है, इंटरनल हेमरेज होता है। इंटरनल हेमरेज मतलब क्या होता है, अंदर के अंदर ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, फिर भाई मरना है, मरना ही मरना है, ध्यान में रखो। प्लेटलेट्स काउंट कम, बात खत्म। तो मैंने बोला ना, पपई के लीव्स का जूस, कीवी फ्रूट, कैडबरी, इन चीजों से क्या होगा, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ते हैं, वो खाना चाहिए। गोलियां भी चलते रहती है। लेकिन अगर सपोज ये चीजें, इससे भी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे, तो अपन एक्सटर्नली भी प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं, खून देके, खून दूसरे का खून देके अपन क्या करेंगे, प्लेटलेट्स बॉडी में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, देखो, डू नॉट स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, यूज मस्किटो रिपेलेंट। वो मॉर्टिन विलिटिन का ऐड नहीं कर रहा मैं, लेकिन सुनो, मॉर्टिन वगैरह जो कुछ बोलते लगाओ, मच्छर भगाओ, ठीक है। और अगर एक पानी होगा, एक जगह पे पानी का डबका होगा, और उधर पानी ज्यादा देर उसका पानी रह रहा है वो पानी, तो भाई वो पानी को हटाओ, वो पानी को साफ करो, क्योंकि गंदे पानी में, या फिर एक पानी जो बहुत दिनों से वहां पर पड़ा है, एक जगह पे इकट्ठा हुआ है पानी, उसके अंदर डेंगू के मच्छर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे लोग। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे स्वाइन फ्लू, देख लेंगे, हमें एड्स भी देखना है, हमें रेबीज भी देखना है, बहुत सारी चीजें हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखनी है बच्चे लोग, ठीक है। फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज देखेंगे, एकदम मजेदार चैप्टर है, समझने में भी बहुत आसान है, सिंपल सा चैप्टर है। होप सो आपको पसंद आ गया होगा। हमारे ज्ञान सागर एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, यहाँ पर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे बच्चों, सारे चैप्टर्स की वीडियोस भी वहां पर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आ गया होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यस, थैंक्स फॉर